बांग्लादेश 1975 के बाद एक बार फिर से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है, चूँकि करीब 2 महीने से वहाँ लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे। प्रोटेस्ट इस बात के हो रहे थे कि आरक्षण को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था। ये था कि जो प्रोटेस्टकर्ता थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उनका कहना ये था कि 5% सीमा के अंदर आरक्षण रखो, बाकी 95% सीमा को ओपन करो, यानी कि उसमें 95% पे सारे लोग अप्लाई कर सकें। इसी को लेके प्रदर्शन चल रहा था पिछले 2 महीने से। हालाँकि शेख हसीना सरकार ने बहुत हद तक आरक्षण को वो बढ़ाया था और इसको कम कर किया, क्योंकि वहाँ 3 प्रकार के आरक्षण होते हैं। हम पिछले वीडियो में हमारे साथी गौरव ने पूरा विस्तार से बताया है कि क्या-क्या आरक्षण को लेके समस्याएँ थी। लेकिन आज हम जानेंगे कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता आई है, उसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? चूँकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है, 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इधर, तो इसमें सबसे बड़ी सुरक्षा को लेके चुनौती भारत पे आएगी। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो आएगी व्यापार को लेके, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच हर साल करीब 15 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इसमें भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, यानी ये एक्सपोर्ट किया जाता है बांग्लादेश को। जो वस्तुएँ हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कपास है। जो भारत से बांग्लादेश भेजी जाने वाली वस्तुएँ हैं, उनमें कपास है। 1 अरब डॉलर हर साल इसका व्यापार होता है। पेट्रोलियम है, अनाज है, सूती कपड़े हैं और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन है। ऐसी चीज़ें हैं जो बांग्लादेश को निर्यात की जाती है। चूँकि बांग्लादेश से भी कुछ चीज़ें भारत लेता है, इसमें आपके आरएमजी कपास है, सूती कपड़े हैं, आरएमजी फाइबर्स हैं, मसाले हैं और जूट है। चूँकि एक फ़ायदा भारत को ये पड़ेगा, जानकारों का मानना ये है कि जो शिफ्ट कंपनियां चाइना से जो कपड़ा उद्योग था, जो शिफ्ट होके आपका बांग्लादेश में आ गया था। अब चूँकि बांग्लादेश में अस्थिरता का दौर है, सरकार नहीं, हालांकि वहाँ की जो सेना प्रमुख ने उन्होंने कहा है कि हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, यानी कि अल्टीमेटली एक तरफ से सेना के हाथ में कमान आ गई है। और शेख हसीना चूँकि अभी तक था कि वहाँ से ढाका से आके अगरतला लैंड की थी, अब था अभी कुछ ही समय पहले तक ये था कि वो शाम 5 बजे दिल्ली के लिए आएंगी। लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि वो यहाँ से अगरतला से सीधे लंदन के लिए उड़ान भरेंगी। कहा ये जा रहा है कि अभी भारत उनके लिए सफेद जगह नहीं है। हालांकि ये दूसरा मौका है। 1975 में जब इनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी सैनिक विद्रोह के बाद, 15 अगस्त 1975 को, उसके बाद शेख हसीना को भारत ने शरण दिया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी 24 अगस्त को वो जर्मनी से दिल्ली आई थी 1975 में। उस समय हालांकि भारत में भी इमरजेंसी का दौर था। इंदिरा गांधी भी अस्थिरता के खुदी दौर से गुजर रही थी। बावजूद उसके उनको शेख हसीना को यहाँ शरण दिया गया था। उसके बाद 6 साल तक वो भारत रही थी। उसके बाद 1981 में दोबारा बांग्लादेश गई थी। अब भारत के असर सबसे ज़्यादा यही व्यापार को लेके पड़ेगा, सुरक्षा को लेके पड़ेगा। चूँकि बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों चुनाव हुए थे। चुनाव में भी आरोप लगे थे शेख हसीना पे कि चुनाव में धांधली की गई है, धांधली करके चुनाव शेख हसीना ने जीता था। हालांकि उस बार भी भारत की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन अदर मुल्कों का स्टेटमेंट आया था जिसमें अमेरिका भी शामिल था, चाइना भी शामिल था। अमेरिका ने कहा था शेख हसीना को लेके कि इनको अपने पार्टी की तरफ से ये बताना चाहिए, बयान देने चाहिए कि नहीं, ये फेयर चुनाव हुए हैं। इस बार क्या कहा जा रहा है कि हालांकि चाइना भी बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसका जो पल्स रूट जो नीति है, जो भारत को घेरने की चारों तरफ से, जैसे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में जो अपना पल्स ऑफ रूट का निर्माण कर रहा है व्यापार के लिहाज से भारत को चारों तरफ से, उसमें भी उसे बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रखा है। बहुत सारे जानकारों का ये मानना है कि इसमें जो प्रदर्शन है शेख हसीना सरकार के खिलाफ, जो असंतोष जगह है, इसमें चाइना और पड़ोसी मुल्कों का भी हाथ है। भारत पे सबसे ज़्यादा असर सुरक्षा और व्यापार को लेकर पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है। तो ये सबसे चीज़ है। बाकी अभी जो अपडेट आ रही है हम आपको बताते ही जा रहे हैं। अभी अगरतला लैंड की थी ढाका के बाद, अब वो दिल्ली ना आकर सीधे लंदन के लिए उड़ान भरी हैं। बाकी लोकमत मीडिया कवर कर रहा है बांग्लादेश के प्रोटेस्ट को लेकर। सारी चीज़ें जो अपडेटें आ रही हैं हम आपको बताते रहेंगे। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।